जितने भी यहाँ पे जो बैठे हैं, मेघालय से, त्रिपुरा से, असम से और सिक्किम से जो डेलीगेट्स आए हैं, आप सभी को हमारे अरुणाचल राज्य के ओर से और मेरे जो निजी समुदाय है निशी जनजाति के ओर से आप सबको सादर प्रणाम। हम सब धन्य है कि हम इस ऐसे देश से जन्म हुए हैं जिस देश में हमें संस्कृति और सभ्यता और आध्यात्मिक ज्ञान का विरासत में मिला है। और ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे समाज से आते हैं, ऐसे जनजाति समाज से आते हैं जिसके जीवन की शैली, जिसके संस्कृति, जिसकी परंपरा, जिसकी मान्यता आध्यात्मिक ज्ञान से आधारित है। तो इसलिए आज के दिन जो ये जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा वॉइस ऑफ नॉर्थ ईस्ट में मुझे कहा गया है कि टॉपिक दिया गया है एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग इन द फॉलोअर्स ऑफ जनजाति ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमारे जो आध्यात्मिकता ज्ञान है, हमारे जो जीवन की दृष्टिकोण है, उसकी मजबूती के लिए, उसकी समाज की मजबूती के लिए हमारी जो जनजाति जो संस्थाएं हैं, उससे मानने वाले लोग हैं, उसमें हम कैसे मजबूती से समझ रखें, उसके लिए मुझे कुछ कहने के लिए यहाँ पे कहा है। इस चीज़ को समझने के लिए हमारे जो आध्यात्मिकता ज्ञान है उसको उसकी गहराई को समझने के लिए, उसको मजबूती करने के लिए हमको तीन बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। पहले सबसे पहला कि हमारी जो व्यक्तिगत जीवन, जो हमारे जनजाति के जो संस्कृति है, जो परंपरा है, जो मान्यता है, उसमें आध्यात्मिक ज्ञान का कितना ताल्लुक रखते हैं, कितना गहरा संबंध है। हाउ मच डीप रूटेड द स्पिरिचुअल नॉलेज एंड द फिलोसॉफिकल नॉलेज of our tradition, cultures of the indigenous और ट्राइबल पीपल, कैसे हम कनेक्टेड हैं, उस गहराई को समझना है। तब जाके फिर हमें ये देखना है कि ये समझ, ये मजबूती आज के दौर में कैसे कम हो रहा है, कैसे लुप्त हो रहा है। तब जाके हमें ये देखना है कि ये हमारे साथ समाधान लाना है कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ये तीन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कि ये हमारे जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो फिलोसॉफिकल नॉलेज ऑफ लाइफ, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये हमारे जीवन में, हमारी संस्कृति में, जो हमारे ट्रैवल कल्चर्स में, मान्यता में, रिचुअल्स में कैसे डीप रूटेड है, कैसे गहरा संबंध है। अब इसमें देखेंगे कि हम जितने भी जो ट्रैवल्स कम्युनिटीज है, हम प्रकृति के पुजारी हैं। वी आर ए नेचर वर्शिपर। हमारे लिए प्रकृति ही वेदास, हमारे प्रकृति ही उपनिषद है, नेचर ही हमारे लिए बाइबल है, कुरान है, गीता है। हमारे पास में ना बाइबल है, ना गीता है, ना कुरान है, ना उपनिषद है, बल्कि हम ये सब ज्ञान हम नेचर से प्राप्त करता है। हम नेचर से सीखते हैं, प्रकृति से हम सीखते हैं। कैसे? अब जंगल को हम पूजा करते हैं। आपको जंगल में देखिए, जंगल में नाना प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, गंदा कचरा वहां फेंकते हैं, लेकिन जंगल कभी भी उसका विरोध नहीं करता है, बल्कि जंगल सभी को समेट लेते हैं, सभी को जीने का भोजन देते हैं, रहने का शेल्टर, छत देते हैं जंगल, और सभी को इकट्ठा रह के एक साथ एक परिवार में रहते हैं। जैसे हम कहते हैं, जो उपनिषद में, आपको वेदास में, समावेदा में आपको ये मिलता है, वासुदेवम कुटुंबकम, ये वर्ल्ड इज वन फैमिली। जो ये ज्ञान हमको प्रैक्टिकल जीवन हमको हमारे जंगल सिखाता है। और आप नदी को देखिए, नदी में छोटा छोटा नदी, चाहे वो गंदा हो, साफ हो, पूरे बड़ा नदी में समा जाता है। वो बड़ा नदी कभी भी उसका विरोध नहीं करता है, बल्कि उसको अपना साथ में उड़ेल लेता है, उड़ेल कर उसको ले जाकर महासागर बनाता है। बल्कि जो गंदा नदी होता है, जो गंदा
फेंकता है, गंदा होता है, उसको भी वो एक पवित्र बनाता है, पवित्र बना के महासागर बनाता है। तो ये एक सभी को इंक्लूसिव नेचर, इंक्लूसिव फिलोसॉफी ऑफ लाइफ जो है, ये हमको नदी सिखाती है। और हम जब पूजा, हमारे जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, हम जितने भी पूजा पद्धति, हमारी पूजा पद्धति में आप लोग भी करते होंगे, हमारे यहाँ भी करते हैं। हम जैसे मैंने कहा, हम पेड़ों का, पत्थरों का, नदियों का, पहाड़ों का पूजा करते हैं। हमारे यहाँ में बहुत बड़ा फेस्टिवल्स जब होता है तो हमारे पहले जो पूर्वजों का कुछ हमारे बिजनेस नहीं था, हमारे ऑक्यूपेशन, द मेन ऑक्यूपेशन हमारे हार्वेस्टिंग, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, तो उसका भरपूर हार्वेस्ट हो करके हमारे यहाँ बहुत बड़ा फेस्टिवल रहता है। मेन फेस्टिवल जितने भी हमारे ट्राइबल्स का है, हार्वेस्टिंग का फेस्टिवल रहता है। तो उस फेस्टिवल में और बहुत सारा जितने भी हमारे जो बड़े से बड़े जो पूजा रहता है, उस फेस्टिवल में हम क्या करता है, एक लकड़ी लेके पुजारी जो है घर प्रवेश से पहले वो एक लकड़ी जमीन पर गाड़ता है। वो इसलिए कि वो धरती माँ को पूजा करता है, धरती माँ को बताता है कि धरती माँ जितने भी यहाँ पे हम जीव जंतु जितने भी जन्म लिए हैं, वो एक ना एक दिन आप में समा जाना है। हम सब जितने भी यहाँ में टेम्पोररी, स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से आप ही धरती माँ, आप इसलिए मैं आज पहाड़ों का पूजा कर रहा हूँ, नदियों का पूजा कर रहा हूँ, ताकि नेचुरल कैलेमिटीज ना हो, भूखमारी ना हो, और मेरे जो धन है, जो मेरे एग्रीकल्चर जो हार्वेस्टिंग है, जे फले फूले करके हम ये पूजा कर रहा है, इसलिए आप इसका गवाह बनिए करके धरती माँ को वो पूजा करता है। उसमें धरती माँ को उसमें अंडा, अदरक और फर्मेंटेड जो राइस रहता है वो हम देता है धरती माँ को। वो दे के तब जाके पुजारी जो है घर प्रवेश करता है। उस पूजा देख, इसलिए जब हम एग्रीकल्चर का जब पूजा करता है, आप देखिए हमारे जो जनजाति में हम सभी चीज को मानते हैं, सभी चीज को, पत्थर को, जितने भी चीज है हम उसको भगवान मानते हैं। तो जब मेरा मेन भगवान जो हमारे और ऑक्यूपेशन जैसे एग्रीकल्चर है, तो हम जब हार्वेस्टिंग करता है तो लास्ट डे में, जब हार्वेस्टिंग का लास्ट डे रहता है, उसमें दान का एक गुच्छा हमारे पुजारी जो है पूजा करता है। उसमें ये कहता है कि जो दान हमसे छूट गया है, हम उठा नहीं पाया, या चिड़िया का कारण से, जानवर का कारण से वो हमसे वो ले गया है, हवा का कारण से, नदी का कारण से बह गया है, उसका आत्मा, उसका लक्ष्मी कहीं भटक ना जाए, इसलिए उन सभी को आमंत्रित करके लेके जाता है। और आमंत्रित करके पूरे रास्ता में जहाँ जहाँ स्ट्रीम्स मिलता है, नाला मिलता है, वहाँ पर अदरक का पत्ता बिछाकर उसको, ताकि वो नदी में उसका लक्ष्मी बह ना जाए, उसका आत्मा बह ना जाए, उसको ले जाता है। और जहाँ चौराहे मिलता है, रास्ता 2-3 चौराहे मिलता है, उसमें भी अदरक का पत्ता को रखता है ताकि वो दूसरे रास्ता में चले ना जाए। ऐसा ले जाके उसको गोदाम तक ले जाता है। गोदाम तक पहुंचाने के बाद घर में पुजारी पूजा करता है। आप सभी का इस आपका लक्ष्मण का, आप लक्ष्मी का आगमन में एक पार्टी देता है, कुछ पूरे गांव वाले को बुलाता है, कम्युनिटी फीस्ट देता है। उसमें पुजारी यही पूजा करता है कि कहीं आपका आत्मा भटक ना जाए, मेरा लक्ष्मी भटक ना जाए, मैंने इतना तकलीफ किया, इतना मेहनत किया करके पूजा कर। इससे हमको क्या पता चलता है, हमारे जो जनजाति का, जैसे कल हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं, हम सभी को, जानवर को, पत्थर को हम भगवान मानते, दान को भी हम भगवान मानते हैं। इससे हमारे क्या है, एकम सत्यम विप्रा बहुधा वेदांति, वन फॉर्म इन द वेरियस, वन ट्रूथ इन द वेरियस फॉर्म। हम सभी को सर्वव्यापी, जो ओमनी प्रेजेंट, जो भगवान को हम मानते हैं, हर भगवान हर जगह में प्रेजेंट है, हर जीव जंतु में, पत्थरों में, नदियों में भगवान सर्वव्यापी है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट करके ये ज्ञान जो हमको वेदों में मिलता है, ये हमको हमारे नेचर सिखाता है। लेकिन इस चीज को आज हम, हमारे जो समझ है, जो उसका गहराई का है, उसको हम खो रहा है। किस लिए हम ये खो रहा है, किस लिए ये हमारे समझ गहराई नहीं हो रहा है, कहाँ कमजोर पड़ रहा है, उसका कुछ कारण है। इसमें देखा गया है कि मुख्य कारण, सबसे मुख्य कारण लेक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। हमारी ट्राइबल कम्युनिटी में, हमारे जनजाति में पढ़ा लिखा इतना नहीं होने की वजह से, और कहीं कहीं बहुत सा कम्युनिटीज है जिसमें स्क्रिप्ट नहीं होने की वजह से, हमारी जितनी ये नॉलेज है, जितनी ये ज्ञान है, ओरली ट्रांसफर होता है।
फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन हम ओरली इसको बताता है और प्रैक्टिकली उसका करते हैं, लेकिन ये इन द प्रोसेस ऑफ ओरली ट्रांसमिशन में कहीं कहीं ये जो है मिस इंटरप्रेट करता है, डिस्टोर्ट हो जाता है, इसलिए उसका वेरिएशन होता है। तो वेरिएशन होने की वजह से, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने की वजह से आप लोगों को लगता है कि ये मनगढ़ंत कहानी है, और इसलिए इसका मनगढ़ंत कहानी लग के लोग उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता है। इसी वजह से उसका अंडरस्टैंडिंग जो है कम है, वो पहला कारण। दूसरा कारण है एडवांस ऑफ मॉडर्निटी। ये आधुनिक जिंदगी आने की वजह से वी आर एक्सपोज टू द मॉडर्न वर्ल्ड। हम नया जमाना में, नया युग में आ गए, तो हमारे लिए नौकरी करने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे लोग शहर में चले गए, वहाँ बस गए, देश विदेश में चले गए। तो ये जो प्रोसेस है, जैसे मैंने बताया, इस प्रैक्टिकल को वो कम कर पाता है, शहर में कम वो उसका कम कर नहीं पाता है। और ये जो ओरली ट्रांसमिशन होता है, ओरली पास ऑन होता है, जैसे हम पूर्वजों से ये सीखता है, लेता है, ये जो है एब्रप्टली गैप हो। जो सीखने वाला, जिसको सीखना चाहिए, युवा लोग हैं, वो शहरों में, देश विदेश में पढ़ता है, उनको पता नहीं है। और जो जानता है ये चीज़ को, जो जानता है वो गाँव में बैठा हुआ है। और जिसको ये चीज़ को लिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक, अकॉर्डिंग टू द लॉजिक का कारण से डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, पढ़ा लिखा है, अब ऐसा होगा कि वो ये कहानी को मालूम नहीं है, इस अंदर गहराई को मालूम नहीं है, और जो मालूम है उसको लिखना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है। इसी का कारण, इसी का चलते इसका एक कमजोर हो रहा है। और सबसे बड़ा थर्ड कारण है, सबसे बड़ा और सबसे मुख्य कारण है एडवांस ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी आने के बाद ये दो कारण को और उन्होंने एडवांटेज लिया। टू बी प्रिसाइज, आपके हमारे जो नॉर्थ ईस्ट में 16 सेंचुरीज, असम, त्रिपुरा, ऐसे 16 सेंचुरीज, 17 to 18 सेंचुरीज मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में क्रिश्चियनिटी आया, अरुणाचल में 19 सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी आया। ये आने के बाद ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियनिटी ने बहुत ही हर चीज़ खराब किया, उन्होंने भी अच्छा काम बहुत किया, हमारे लोगों को समझाया, हमारे लोगों को शिक्षा दिया। लेकिन अब इसमें एक गौर करने वाली बात यह है, जो चीज़ द सर्विस, जो सर्विस देता है, जो कंडीशन का सर्विस देता है, सर्विस विच इज अ कंडीशनल, दैट इज नॉट कॉल्ड एज ए सर्विस, दैट इज कॉल्ड एज ए बिजनेस। जो काम आप कंडीशन के साथ करता है वो सेवा नहीं रहता है, वो व्यापार है। कृष्ण ने हमें बहुत सर्विस दिया, लेकिन उसके बदले में वो हमसे क्या लिया, ये हमारे गौर करने वाले। इन्होंने बताया कि नदियां को क्यों पूजा करता है, पहाड़ों को पूजा क्यों करता है, भगवान ने उसको बनाया है, जिस चीज को भगवान ने बनाया है उसको क्यों पूजा करता है। जो बनाया वाला डायरेक्ट भगवान को पूजा कीजिए, ये नदी पहाड़ को क्या, ये तो इसको तो भगवान बनाया, तो भगवान को आप पूजा करो, उसको क्यों पूजा करता है। लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं है, शायद मालूम होते हुए भी अनजान है, कि हम वी डोंट डिस्टिंग्विश क्रिएशन एंड द क्रिएटर। हमें ये फर्क नहीं करता है कि जो रचना और रचयिता को हम फर्क नहीं करते। हम ये समझता है कि भगवान का ये रूप है, भगवान का ये अंश है, पत्थर भगवान का रूप है। क्योंकि आप हर धर्म में द क्वालिफिकेशन ऑफ गॉड इन एवरी फेथ, आप देखिए हर धर्म में भगवान का क्वालिफिकेशन क्या है, ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी, हर जगह में प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, पूरा पावरफुल, सबसे सर्वशक्तिमान, ओमनीसेंस, सर्वव्यापी, सबसे सर्वज्ञानी। ये तीन क्वालिफिकेशन हर धर्म का। अगर आपका भगवान कहता है कि पत्थर में, आपका धर्म कहता है कि पत्थर में भगवान नहीं है, नदी में भगवान नहीं है, पेड़ पौधा में भगवान नहीं है, that means your God is not present everywhere, there itself your God is disqualified। तो आपका क्वालिफिकेशन वहीं खत्म होता है। लेकिन हम जैसे मानते हैं, हम हमारे जनजाति लोग, हम उसी तीन चीज को मानते हैं, भगवान हर जगह प्रेजेंट है। इसलिए हम जानवर को भी पूजा करते हैं, पहाड़ों को भी पूजा करते हैं। हम जैसे हमारे यहाँ पे दोनी पोलों को पूजा करते हैं, सूर्य को हम किस लिए मानते हैं, हम सूर्य और हम में अलग नहीं मानते हैं, क्योंकि सूर्य का वजह से नहीं, सूर्य का ही अंश है ये पेड़ पौधा सूर्य से होता है, नदी सूर्य से होता है, और ये पेड़ पौधा को ही खा के हम होता है, हमारे जीव जंतु होता है, हमने भी वो सूर्य का, देखते क्या हम सूर्य का अंश है।
हम सूर्य से अलग नहीं है, सूर्य का हम अंश है, इसलिए हम इंसान को भी भगवान मानता है, इसलिए हम पेड़ पौधा को भी भगवान मानता है। ये अंडरस्टैंडिंग को, ये गहराई को अभी कमजोर किया जा रहा है, इसको मनगढ़ंत कहानी बताया जा रहा है। इसलिए हमारे जो लोगों को इस चीज को, इस गहराई को समझना है। इसको समझने के लिए इस तरह के आसान से नहीं होता, इस तरह को इसको समझने के लिए, इसको फिर से मजबूती बनाने के लिए हमें कुछ चीजों का ज्ञान देना है। इसमें सबसे पहला हमें करना है इंस्टिल द सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमारे अपना आत्मबल, आत्मशक्ति को हमें जगाना है। हमें जैसे कल मुख्यमंत्री जी ने बता रहा था कि हमारे जो जनजाति लोग हैं, हमारे पूर्वज जानवर से बात किया करता था, हवाओं से बातें करते थे, हम पेड़ पौधा से बातें करते थे, जितने भी लोग हैं उससे हम बातें करते थे। हमारे पास इतने शक्ति इतने था। तो ये जब हमारे पूर्वज कर सकता है, और हमारे पूर्वजों के पास में स्पिरिचुअल पावर इतना था कि आप हमारे कम्युनिटी में तो ऐसा है कि जिसका हाथ पांव जो एक्सीडेंट होता है, टूट जाता है, तो उसको अगर पुजारी ऐसा हाथ रख के पूजा करता है या ईगल का पंख में पूजा करता है, तो गम जैसा उसको वो प्राप्त होता है। और वो गम को अगर लगा देने से तुरंत ही 1-2 दिन में उसका जो हाथ पांव टूटा वाला ठीक हो जाता है। और पुजारी इतना पावरफुल था कि वो बड़े से बड़े नदी में वो जाके, एक नदी में घुस के जाके चल के एक किनारे में क्रॉस करता, पत्थरों को हाथ से चेक करता। इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल हमारे पास है। तो हमें उस वंशज का, उस खून का हम वंशज लोग हैं। जब मेरा पूर्वज के पास में इस तरह का पावर, इस तरह का ज्ञान हो सकता है, तो हमारे पास क्यों नहीं हो सकता? हम उसका खून है, हम उसका वंशज है। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस हमको बिल्ड करना, हमें आत्मा बल को जगाना जरूरी है। हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जो जनजाति को मानने वाला है, लेकिन उसके लिए हमें फिर कुछ करने का आवश्यकता है। पहले जो है हमारे जो लोग जो है इस तरह का पावर होते थे, इस तरह का ज्ञान होते थे, क्योंकि उसमें पवित्रता, प्यूरिटी था। आजकल हम तो इम्प्योर हो गए। तो वो पवित्रता को हमें प्राप्त करने के लिए हमें साधना की जरूरत है, हमें सेक्रीफाइस की जरूरत है, हमें सेवा की जरूरत है। आपको साधना बना, आपको एक साधक होना पड़ेगा। प्रोग्राम होता है अपने कम्युनिटीज में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, इस बारे में जब भी चर्चा होता है, हमको अनुशासन होना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई बोल रहा है या कोई बात कर रहा है उसको नहीं, आपको अनुशासन होना पड़ेगा। आपको एक साधक के रूप में बनना पड़ेगा। खाने पीने में हमारे पहले भी रेस्ट्रिक्शन हुआ करता था। जो पुजारी रहता है, जो इस तरह का ज्ञान रहता है, जिसके पास में ज्ञान रहता है, उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसमें रेस्ट्रिक्शन रहता था। आजकल हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई खाने पीने में, कोई जीने में रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मॉडर्न वर्ल्ड है करके रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस तरह का हमको रेस्ट्रिक्शन, कुछ हमको साधना करना हो, कुछ हमको साधक बनना होगा, तब जाके हमको ये नॉलेज प्राप्त होगा, तब जाके हमको ये ज्ञान प्राप्त होगा। और हम उसके लिए हमें सेवा करना होगा, अपने लोग सेवा, हम जितने भी हमारे जनजाति में है वो सेवा भाव, हम एक दूसरा को सेवा करते हैं। हमारे गांव में अगर किसी का घर बनाना है तो पूरे गांव मिलके इसको बनाता है, किसी का खेती करना है तो पूरे गांव मिलके उसका खेती को खत्म करता है, साथ देता है। ये हमारी सेवा भाव। हमको कुछ सेक्रीफाइसेस करना होगा, ऐसो आराम जिंदगी को थोड़ा सा हमको सेक्रीफाइस करना होगा। अगर आप चाहता है कि हमारे जो संस्कृति है, हमारे सभ्यता है, हमको बचाना है, उसको आगे लेके जाना है, मजबूती बनाना है, तो हमें भी कुछ सेक्रीफाइसेस करना होगा। हमें भी अपने समय का कुछ, हमारे ऐसो आराम जो हम करते हैं, जो मौज मस्ती करते हैं, उस समय को लेके ऐसा समय में चिंतन मंथन में हमको ढलना होगा, हमको सेक्रीफाइस करना होगा, तभी जाके हमको ये। और सबसे महत्वपूर्ण हमको डॉक्यूमेंटेशन करना होगा। डॉक्यूमेंटेशन करके, जैसे अभी हम पढ़ा लिखा है, हमारे इस ज्ञान को लेके इसको हम और इंटरप्रेट करना विद द साइंटिफिक एंड लॉजिकल कंक्लूजन में हमको उसको इंटरप्रिटेशन करना, हिंदी में, साइंस में, हिंदी में, इंग्लिश में, और आपके जितनी भी भाषा है जो लोग समझते हैं उसमें इंटरप्रेट करके और सुंदर से सुंदर इंटरप्रिटेशन करके उसका मोरल थॉट्स को लेके हमको ये डॉक्यूमेंटेशन करना। अगर इस तरह का करेंगे तो हमारे जो है किसी से बिल्कुल कम नहीं हो। तो डॉक्यूमेंटेशन के बाद में हमको ओरिएंटेशन करना,
ओरिएंटेशन के लिए, उसके लिए हमें इस तरह का कॉन्फ्रेंस, हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशन लेवल में भी इस तरह का कॉन्फ्रेंस रखना होगा। समय समय पर राज्य में, जिले में, और उसको उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, उस कैंप में सिर्फ हम ज्ञान का बात करते रहने से लोगों को कभी कभी बोरिंग भी होता है। उसमें हमको मेडिटेशन, योगा, आज का अनुसार, आज के जिंदगी का अनुसार मेडिटेशन, योगा को साथ में डालते हुए हमें, और चिंतन मंथन, ग्रुप डिस्कशन, इस तरह का हमको कैंप रखना हो, तब जाके हमारे जो जितने भी है इसको हम प्रिजर्व कर पाएंगे। इसमें आप लोगों को मैं बहुत सुंदर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता दूं। हमारे यहाँ पे खासकर निशी समुदाय में हमने एक स्कूल खोला है, जिसको गुरुकुल सिस्टम, जिसको हमारे भाषा में कहता है न्यबू न्यागम यरको। न्यबू मीन्स प्रीस्ट, न्यागम मीन्स ओरेटर, ये जो ज्ञान को जानने वाले, यरको मीन्स इंस्टीट्यूट, ये पुजारी को बनाने का जगह, ये ओरेटर, ये ज्ञान को लेने का जगह करके एक गुरुकुल सिस्टम का बनाया। उसमें बहुत सुंदर बात यह है कि हम सिर्फ ये ज्ञान ही नहीं दे रहा, इसमें हम सीबीएसई जो एनसीईआरटी का जो किताब, जो मॉडर्न नॉलेज है स्कूल है, वो भी दे रहा। और ये हमारे सौभाग्य की बात है कि इसको सीबीएसई पैटर्न को, एनसीईआरटी को हमारे वीके भी दे रहा। और जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो चैंटिंग्स है, जो क्राफ्ट है, वो हम जो इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन उसको दे रहा। और रहन सहन जितना है वो अपने हमारे पूर्वजों जैसे रहता था ऐसा, कपड़ा जो है हमारे पूर्वजों जैसे पहनता था ऐसा, पूरा रहन सहन जितना भी खान पान वो पुराना जमाना, लेकिन ज्ञान उसमें कंप्यूटर भी सिखाता है। तो ये हमारे मकसद ये था कि हमारे लोग, हमारी जनजाति के लोग आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, पूरे लॉज को आप मालूम हो, लेकिन अपने ट्रेडिशन, कल्चर, अपने कस्टमरी लॉज को भी उसे मालूम होना है। डॉक्टर बनिए, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो अपने मंत्र भी चैंटिंग कर सकना है। आप इंजीनियर बनिए, आर्किटेक्ट बनिए, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपने जो क्राफ्ट है उसको भी वो कर सकना है। इस मकसद से हमारे स्कूल खुला है। आप लोगों सभी को आमंत्रित है, आप कभी अरुणाचल जाएंगे जरूर वो देखिए, वो देखने लायक चीज़ है। तो ये इस तरह का संस्था अभी धीरे धीरे हमको, अभी पहला है ये, इसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जनजाति में ये हो। अगर इस तरह का हम हर जनजाति में अपने इस अपना महत्व, जो अपने कल्चर का महत्व, अपने ट्रेडिशन का महत्व, जो गहराई आध्यात्मिक उसका ज्ञान को अगर हम प्राप्त कर लेगा, तो कोई भी आके ये कहेगा कि आपका ये जो आप पहन रहा है ये गलत है, जो आप मान रहा है वो गलत है, अगर कहने वाला को यही करा करके पहले जवाब करे, पहले क्वेश्चन करेगा क्या आप इसके बारे में मालूम है? हम नदी को पूजा करता है, उसका कारण क्या है आपको मालूम है? वो पक्का जवाब है अभी मालूम नहीं है, इसलिए लोग कह रहा है नदी पूजा मत करो। हमारे लोग भी मान जाते हैं हाँ पूजा नहीं करना है, मनगढ़ंत कहानी है। पहाड़ों पत्थर को पूजा नहीं करना, हाँ क्यों पत्थर को, हमारे जो पत्थर को हम कभी, हमारे जो गाँव में रहता है, गाँव में हर गाँव में पत्थर का जगह रहता है। हमारे कोई जितने भी डिस्प्यूट रहते थे, गाँव से गाँव या फैमिली से फैमिली में डिस्प्यूट रहता है, लास्ट में जब एग्रीमेंट होता है पत्थर को हम पूजा करता है, आप गवाह है, विटनेस रहता है, पत्थर को पूजा करता है। तो इसका कारण को मालूम नहीं हो कि बाहर से आके लोग बोलता है पत्थर क्यों पूजा करता है, तो ये कारण को मालूम होगा, उसका स्पिरिचुअल नॉलेज को अगर मालूम होगा तो वो कभी भी उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करेगा, उसको सम्मान देगा, इज्जत देगा, बल्कि अपना को बहुत ही गर्व महसूस होगा। तो मैं समझता हूँ कि हम हमारे अपने जितने भी जनजाति के जो ट्रेडिशन कल्चर उसके बारे में गहराई में जाए के फेथ्स में वो कन्वर्ट करेंगे, बल्कि लोग जो है हमारे इसमें कन्वर्ट करना चाहेंगे, लोग जो है हमारे चीज़ों को जानना चाहेंगे। ऐसे हमारे कई कन्वर्जन के लिए हमारे कोई हम ये रीति रिवाज नहीं है, हम वी डोंट हैव दैट प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं कन्वर्जन करना, लेकिन ज्ञान देने के लिए ये हमारे पूर्वजों ने सिखाया, हम देने आए। तो ये चीज़ हम आज के दिन में हम रिजोल्व ले लेते हैं यहाँ पे आके वॉइस ऑफ नॉर्थ ईस्ट में। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आज के दिन में ही स्वामी जी ने भारत की संस्कृति के बारे में विश्व को उनके आवाज़ को
बताया, तो आज के ही दिन हम भी हमारे जो जनजाति, जो नॉर्थ ईस्ट की जनजाति है, हमारी जो आवाज़ है इस देश और विश्व में पहुंचना चाहिए। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति की तो ताकत है, जो समझ है, वो विश्व भर में पहुंचना चाहिए। ये हम संदेश, ये हम आज के दिन में संकल्प ले लेते हैं। और इसी के शब्द में, इसी के साथ ये आशा और यही प्रार्थना के साथ मैं अपने बात को यहाँ समाप्त करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले कि मैं जो कहूँगा आप कृपया करके दोहराइए। ये मेरा अपना वहाँ पे चैंटिंग रहते हैं दोनी पोलो का, आप साथ में चैंटिंग कीजिए। सिर्फ दो बात है, अतर तो दोनी पोलो, अतर तो दोनी पोलो, भारत माता की, भारत माता